बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि सहाफ़ी ने इमरान ख़ान के हवाले से एक बड़ी ख़बर दी और सहाफ़ी की वो ख़बर 24 घंटों में ही दुरुस्त साबित हुई। अब वो ख़बर क्या थी, उस ख़बर में इमरान ख़ान के हवाले से क्या बताया गया था और 24 घंटों में वो ख़बर कैसे दुरुस्त निकली, और इस ख़बर के साथ जो सियानों का एक मुहावरा है कि जल्दी का काम शैतान का, इस ख़बर का उस मुहावरे के साथ क्या ताल्लुक़ है। एक तो इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, और इसके अलावा नाज़रीन हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की नाज़रीन ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से माज़रत इस बात पे कि आज कुछ काम काज के सिलसिले में मुझे रावलपिंडी जाना पड़ा और सुबह से लेके अब तक मैं रावलपिंडी में रहा और अब से कुछ देर पहले मैं इस्लामाबाद में वापस आया हूँ। और इस दौरान मैंने जो रावलपिंडी के मकामी होटल में बैठ के मैंने जो वीलॉग किया, जो हमारा प्रीवियस वीलॉग था, उसकी ऑडियो के हवाले से देखने वालों ने कुछ शिकायत की हैं और उनकी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त हैं। और मैंने भी अपना वीलॉग जब बाद में देखा तो उसमें जो वॉइस की क्वालिटी थी वो वैसी नहीं थी जैसे कि होनी चाहिए थी। तो चूँकि आप बड़ी मोहब्बत के साथ हमारा वीलॉग देखते हैं, हमारे वीलॉग का इंतज़ार भी करते हैं, तो अगर इरादी या गैर इरादी तौर पे हमसे कोई गलती हो जाती है तो आपसे माज़रत करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आप तमाम देखने वालों से माज़रत करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप मेरी इस माफ़ी को कबूल करेंगे। तो अब अपनी ख़बरों से वीलॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जो आज इस्लामाबाद का जो एक सियाहती मकाम है शादरा, जहाँ पर एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ शेखुपुरा से एक डेलीगेशन एक निजी स्कूल का आया हुआ था और उस डेलीगेशन की जो बस थी, जो ट्रांसपोर्ट थी, उसमें 59 यानी बच्चों समेत 59 लोग जो है वो सवार थे। और ये गाड़ी शाहदरा के रास्ते के दौरान जो है एक गहरी खाई में गिरी, जिसके नतीजे में एक टीचर जो है, यंग टीचर हानिया जिनका नाम है, 22 साल की थी और वो जाँ बहक हुई, दुनिया से चली गईं। और 13 इसमें जो बच्चे थे वो ज़ख्मी भी हुए, जिसमें 8 जो बच्चे जो ज़ख्मी थे उनको पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया और जो 5 थे उनको पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो एक तो ये अफसोसनाक ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे थे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी अहम ख़बरें मुख्तसर से उनकी डिटेल के बाद फिर आते हैं। जो सहाफ़ी ने इमरान ख़ान साहब के हवाले से ख़बर दी थी, उस ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ शेयर करते हैं। अगले हफ़्ते नाज़रीन 27 नवंबर को जो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी का मुकदमा है, उसको समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन जो निगरान हुकूमत ने फ़ैसला किया कि जो गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान में रहते हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो गैर मुल्की अफ़गानियों की है, उनको पाकिस्तान से उनके मुल्क में भेजा जाए। तो उस पे एक पटिशन फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने, मोहसिन दावर साहब ने, बहुत सारे लोगों ने मिल के पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस पे एतराज़ात लगे थे। और फिर जस्टिस याया अफरीदी साहब ने चैम्बर में समाअत करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस के उस दरख्वास्त पर जो एतराज़ात थे उनको रिमूव कर दिया था। अब नाज़रीन ये हुआ है कि इस पटिशन को गैर कानूनी गैर मुल्की जो शहरी हैं उनकी बेदखली के ख़िलाफ़ जो पटिशन थी, इसको 27 नवंबर को समाअत के लिए, 1 दिसंबर को, 27 नवंबर नहीं 1 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं, जो इस केस की समाअत करने जा रहा है। अब आ जाते हैं जो इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ ख़बर है। सहाफ़ी ने ख़बर दी और सहाफ़ी की वो ख़बर 24 घंटों में दुरुस्त साबित हुई। इस ख़बर पे आने से पहले नाज़रीन, जो आज इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ख़ाबर माने का जो कि बुशरा बीबी साहबा के साबिक़ ख़ामंद हैं, उन्होंने जो एक नई कंप्लेंट इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ाइल की है। इस कंप्लेंट के कुछ ऐसे मंदरजात हैं जो अब तक नेशनल मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हो सके, यानी पूरी डिटेल से ख़बर नेशनल मीडिया में इसको पजीराई नहीं मिल सकी।
तो इसके कुछ अहम मंदजात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप नाज़रीन को बता दें कि इस कंप्लेंट में जो ख़ावर मानिका साहब हैं, उन्होंने जो गवाह बनाए हैं, एक तो वो ख़ुद गवाह बने हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी को इस कंप्लेंट में उन्होंने एक्यूज़ के तौर पे शामिल किया है, ख़ुद गवाह बने हैं। अपने साथ उन्होंने मुफ्ती सईद को गवाह बनाया है। मुफ्ती सईद के साथ तीसरे गवाह ओन चौधरी हैं। लेकिन जो चौथा गवाह सामने आया है, ये एक नया गवाह है, मोहम्मद लतीफ़ इसका नाम है। और ये नाज़रीन वही सर्वेंट है, वही नौकर है ख़ावर मानिका का, जिसका इंटरव्यू में ख़ावर मानिका ने ज़िक्र किया था कि एक मरतबा जब इमरान खान मेरे घर में आके बैठे थे तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नौकर से कहा था, मोहम्मद लतीफ़ से कहा था कि इस शख्स को घर से बाहर निकाल दो। तो वो नौकर भी इस केस में जो है वो ख़ावर मानिका ने उसको गवाह बनाया है। और आज ख़ावर मानिका साहब ने अपना बयान तो रिकॉर्ड करा दिया है और जो केस की समाअत है उसको 28 नवंबर तक मुलतवी किया गया है। अच्छा, ये जो नाज़रीन 28 नवंबर की डेट है, इस पे आपको बताते चलें, जो साइफ़र केस की इमरान खान साहब की समाअत है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसमें 28 नवंबर को क्या होने वाला है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ, शाह महमूद कुरैशी के साथ, ये भी बड़ी अहम डिटेल हैं। इस पर भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे, लेकिन किसी और वीलॉग में, इस वीलॉग में जो हमारी ख़बरें हैं सिर्फ वही आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो 28 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। ख़ावर मानिका के अलावा जो बाकी गवाह हैं, ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और सर्वेंट मोहम्मद लतीफ़ का बयान जो है वो 28 नवंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इस पटिशन में नाज़रीन जो सबसे एक बात सामने आई है, 1989 में हमारी शादी हुई, ये तो इंटरव्यू में ख़ावर मानिका ने बता दिया था कि बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी हम गुजार रहे थे। मैं बुशरा बीबी, हमारे बच्चे बड़े खुश थे। और फिर इस पटिशन में वो कहते हैं कि जो सिस्टर हैं बुशरा बीबी साहबा की, जो इमरान खान साहब की साली हैं, मरियम वट्टू, उनसे मुतल्लिक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है ख़ावर मानिका ने अपनी पटिशन में। ख़ावर मानिका ने कहा है कि जो बुशरा बीबी साहबा की बहन है मरियम वट्टू, वो जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में रहती हैं, उनके यहूदी लॉबी के साथ बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं। अब ये बात इन्होंने लिखी है, एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम ख़ावर मानिका ने लगाया है और ये नेशनल मीडिया के पर भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें यह भी देखा है कि पटिशन में ये जो एलिगेशन है, इस एलिगेशन के हवाले से कोई कंक्रीट सबूत नहीं लगाया गया, कोई एविडेंस नहीं दी गई कि कैसे मरियम वट्टू पे इतना संगीन इल्ज़ाम जो है वो ख़ावर मानिका साहब लगा रहे हैं। लेकिन चूँकि प्रेयर कुछ और की गई है तो इस बात का वैसे कोई ताल्लुक़ बनता नहीं है, लेकिन दावा बहुत बड़ा किया है ख़ावर मानिका ने इस पर बात करते हैं। हमारे एक दोस्त आए हैं सामने नादरा से और देख के मुस्कुरा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मैं फ़ारिग होकर करता हूँ आपसे बात। इसके अलावा नाज़रीन इस पटिशन में ये कहा गया कि इमरान खान साहब जो है पीरी मुरीदी के चक्कर में मेरे घर में दाखिल हुए और एक मरतबा जुल्फ़ी बुखारी को मैंने अकेले अपने बेडरूम में देखा और इमरान खान ऐसे वक्त पे मेरी बीवी को कॉल करता था जब उसको कॉल नहीं करना चाहिए थी, और मैंने ये सारे मामला सुलझाने की कोशिश की लेकिन मुझसे मामला सुलझ ना सके। और फिर 14 नवंबर 2017 को मैंने नीम दिली से हाफ हार्टेडली मैंने बुशरा बीबी साहिबा को तलाक दे दी और ये निकाह जो हुआ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का, ये इद्दत के दौरान हुआ। अब यहाँ पे एक और मतलब बड़ी संगीन बातें की हैं, बड़ी सख्त बातें की हैं ख़ावर मानिका साहब ने कि ये जो निकाह हुआ है इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का, ये गैर कानूनी भी है, गैर शरई भी है और दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी नाजायज़ दोनों ने ताल्लुकात कायम किए। और यहीं पे बात नाज़रीन ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये भी कहा गया आगे चल के 2-4 और अहम बातें की हैं कि जो शादी की 1 दिसंबर को तकरीब हुई और उसकी जो तस्वीरें दिखाई गईं 18 फरवरी के बाद, वो तकरीब फ्रॉड थी। इनका निकाह 1 जनवरी 2018 को हो चुका था। इमरान खान ने मेरा घर तबाह कर दिया, इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी, इद्दत के दौरान निकाह कर लिया दोनों ने। और दोनों के दरमियान जो धरना था इमरान खान साहब का 2014-15 का, इस दौरान जो है दोनों के दरमियान, बुशरा बीबी इमरान खान के दरमियान जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार हुए। दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी ज़ना के मुर्तकब हुए हैं। यानी बड़े सख्त अल्फाज इस पटिशन में ख़ावर मानिका ने अपनी साबका शरीक हयात के हवाले से इस्तेमाल किए हैं। और इस पटिशन में इस्तदा ये की गई है कि दोनों चूँकि गुनाह के मुर्तकब हुए हैं, दोनों को पनिश किया जाए, दोनों को सज़ा दी जाए। और 5 साल तक क्यों खामोश रहे, हमने भी वीलॉग किया था जब शाज़िब खान साहब का इंटरव्यू हुआ था ख़ावर मानिका का, तो हमने भी सवाल उठाया था कि 5 साल तक क्यों खामोश रहे। तो इस पे लबकुशाई की है इस पटिशन में ख़ावर मानिका ने कि चूँकि मुझे अपनी तज़हीक का खौफ था और फैमिली को मैंने प्रोटेक्शन करनी थी, तो इसलिए मैं 5 साल तक खामोश रहा। लेकिन अब मैं इस मामले पे आला अदालत से रजू किया है मैंने और मैं अदालत से इंसाफ का तलबगार हूँ। ये तो नाज़रीन पटिशन हो गई जो ख़ावर मानिका साहब ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में दायर की है।
अब कल जो मोहम्मद हनीफ़ जो कि पहले पटिशनर थे इसी तरह के केस में गैर शरई निकाह में जिसमें मुफ्ती सईद पेश हुए थे, और कल मोहम्मद हनीफ़ ने वो पटिशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वापस ले ली थी। और मैंने आपको बताया था कि ये जो पटिशन मोहम्मद हनीफ़ ने वापस ली है वो साफ़ी नाज़रीन कोई और नहीं, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि साफ़ी के इमरान खान के हवाले से खबर दुरुस्त साबित हुई। मैंने कल आपको बताया था कि ये इतनी जल्दी में इस पर खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि जो पटिशनर है मोहम्मद हनीफ़, उसके वकील ने अदालत से कहा कि टेक्निकल बेसिस के ऊपर हम ये पटिशन वापस लेना चाहते हैं। मैंने कल के वीलॉग में बताया था कि इस टेक्निकल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस पटिशन को मज़ीद बेहतर बना के या तो किसी और अदालत में, शरई अदालत में, या फिर हो सकता है कि लाहौर की अदालत में ये पटिशन दोबारा से दायर कर दी जाए। तो वही हुआ जैसे हमने आपको खबर दी थी कि मोहम्मद हनीफ़ ने तो अपना दावा वापस लिया, लेकिन दावा वापस लेने के अगले ही रोज़ हमारी खबर के 24 घंटों के अंदर अंदर जो खबर मानिका साहब थे उन्होंने इसके ऊपर पटिशन दायर कर दी और कहा कि यह हक़ दावा मेरा बनता है। यानी मोहम्मद हनीफ़ ने गालिबन समझा कि मेरा डायरेक्टली चूँकि हक़ दावा बनता नहीं है, खबर मानिका ने पटिशन करनी थी, तो गालिबन एक दूसरे को मालूम भी होगा, दोनों के नॉलेज में भी होगा कि खबर मानिका साहब आ रहे हैं, मोहम्मद हनीफ़ साहब को इसका इल्म होगा, तो इसलिए कल उन्होंने अपनी पटिशन वापस ली और आज ये खबर मानिका ने अपनी पटिशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ाइल कर दी है। तो ये मामलात पहले भी संगीन थे गैर शरई निकाह वाले इमरान खान साहब के लिए, और अब इस पटिशन के दायर होने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के लिए ये जो मामलात हैं वो मज़ीद संगीन हो गए, और इसलिए संगीन हो गए हैं कि इस पटिशन के साथ जो शवाहिद लगाए हैं, गवाह तो मैंने नाम आपको बता दिए गवाहों के, लेकिन इसके साथ जो निकाह नामा है अपना खबर मानिका का बुशरा बीबी साहबा के साथ 1989 का, वो भी लगाया गया है। और फिर जो डाइवोर्स उन्होंने दी 14 नवंबर 2017 को बुशरा बीबी साहबा को, वो भी इसके साथ लगाई है। और फिर जो मुफ्ती सईद का जो निकाह नामा है 1 जनवरी 2018 का, जब इद्दत के दौरान निकाह हुआ था, वो भी साथ लगाया गया है। और फिर उसके बाद जो दूसरा निकाह हुआ 18 फरवरी 2018 को, उसका निकाह नामा भी लगाया गया है। तो मामला जो है वो बड़ा पेचीदा हो गया है इमरान खान साहब के लिए। तो देखते हैं कि अब 28 नवंबर को इस केस में फ़र्दर क्या कार्रवाई होती है। इसके अलावा नाज़रीन, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ा अहम मुकदमा है, बड़ा सख्त मुकदमा है, जिसमें इमरान खान पे, असद उमर पे, फवाद चौधरी पे फ़र्द जुर्म लगना है। और आखिरी समाअत में अदालत ने कहा था कि हम इस हवाले से कोई ऑर्डर जारी करेंगे, लेकिन कोई ऑर्डर तो उस तरीके से सामने नहीं आया, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब को प्रोड्यूस करने का भी इलेक्शन कमीशन का एक हुक्म मौजूद है। तो अब 30 नवंबर को ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और 30 नवंबर को फ़र्द जुर्म लगना है तीनों अशख़ास पे, इमरान खान पे, असद उमर पे, फवाद चौधरी पे। लेकिन देखते हैं कि 30 नवंबर को ये पेश होंगे, क्योंकि पेश नहीं होंगे तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आगे बढ़ नहीं सकती। तो देखते हैं कि इस पर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जो लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में जो एक मुकदमा दर्ज हुआ है इश्तिआल अंगेज़ी का, उसमें आज मरियम औरंगज़ेब की दरख्वास्त इस्तिस्ना की अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया और नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट मरियम औरंगज़ेब के जारी कर दिए गए। मियाँ जावेद लतीफ़ पेश हुए, उनके जो अरेस्ट वारंट थे उनको वापस ले लिया गया। लेकिन यहाँ पर आज एक मेरा सवाल है कि मरियम औरंगज़ेब के तो अरेस्ट वारंट जारी किए गए, मुझे याद आया कि इमरान खान साहब की बहुत सारे केसेस हुआ करते थे ATC के यहाँ पे इस्लामाबाद की अदालतों में। राजा जवाद अब्बास साहब मुख्तलिफ जजेस उस केसेस की समाअत करते थे, उसमें खान साहब आते नहीं थे, इस्तिस्ना की दरख्वास्त आती थी, इस्तिस्ना की दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे मरियम औरंगज़ेब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। अदालत का फैसला है कि मैं एक जो फैक्ट है वो आपके सामने रखना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जो ऑडियो लीक के हवाले से खबर है। नाज़रीन, ट्विटर पर एक हैंडल है हैकर 11122 के नाम से, और उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था। वैसे तो सैंडी मेल, पता नहीं एंडी मेल के नाम से एक ट्विटर अकाउंट का जिक्र किया था जो पटिशनें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, लेकिन हैकर के नाम से भी अकाउंट है जिसमें जो मुबैना ऑडियोज़ होती हैं, ख़ास तौर पे PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, बुशरा बीबी साहबा के हवाले से जितनी भी लीक हुई हैं, वो हैकर 11122 के ऊपर भी जो है वो पब्लिक होती हैं ट्विटर x.com पे। तो अब इस अकाउंट होल्डर हैकर 11122 ने दावा किया है कि 20 यानी 27 नवंबर से ऑडियो लीक का नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, और कुछ ऑडियोज़ उन्होंने कहा है कि वो दिसंबर में भी लीक की जाएंगी, उनको पब्लिक किया जाएगा। लेकिन बताया नहीं गया कि किसकी ऑडियोज़ होगी, उसमें क्या मामलात एक्सपोज या रिवील करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इन ऑडियोज़ के ज़रिए कौन सा नया तूफ़ान जो है वो मंजर आम पे आता है। इसके अलावा नाज़रीन, एक शहरी आतिफ़ अली जिन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ मुकदमे के इंदराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था, उनका मुकदमा आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और आतिफ़ अली ने इल्ज़ाम ये लगाया था कि मुख्तलिफ़ इवेंट्स को ज़ाहिर किया है साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद साहब ने,
और ये इवेंट्स को इन्होंने ज़ाहिर करके दागदार भी किया है और एक मनफी तसव्वुर रियासती इदारों को पेश किया है और ये इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, तो इनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाए। तो देखते हैं कि इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइंदा हफ्ते क्या अहकाम जारी करता है या क्या प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।